नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में मैं तेल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा नहीं करने वाला हूं। यह बात और है कि आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अंतहीन कहानी हो रही है। खाद की किल्लत पर भी आज मैं सवाल नहीं उठाने वाला हूं। खाद की किल्लत है, डीएपी की जरूरत होती है। बुआई से पहले ही डीएपी नहीं होगा तो बिजाई में दिक्कत आती है। कश्मीर में लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, सिविलियन किलिंग्स का भी मामला तूल पकड़ रहा है, लेकिन आज संडे स्पेशल में ऐसी कोई चर्चा नहीं। आज बात होगी जोश की, जुनून की और जज्बे की। अब से कुछ ही देर बाद दुबई में महामुकाबला होने वाला है। ऐसे शब्दों से मुझे थोड़ा परहेज में करता हूं, लेकिन जबरदस्त, बड़ा रोमांचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। अभी दोनों कप्तान उतरेंगे। विराट कोहली की T20 कप्तानी में यह बड़ा इवेंट है। इसके बाद वो T20 की कप्तानी भी छोड़ने वाले हैं। सामने होंगे बाबर आजम, दोनों बेहतरीन खिलाड़ी, जबरदस्त बल्लेबाज। टॉस के वक्त ही पता लगेगा कि टीमों में कौन कौन खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं। और ऐसा माहौल बना हुआ है कि शेन वॉर्न, बड़े खिलाड़ी रहे हैं, वो ट्वीट करते हैं कि अरे भाई, क्या 1 बिलियन पीपल, 1 बिलियन आईबॉल्स आर गोइंग टू वॉच दिस मैच। यानी कि 100 करोड़ आंखें क्या ये मैच देखने वाली हैं? देखने वाली हैं शेन वॉर्न, देखने वाली हैं। भारत हो या सरहद के उस पार पाकिस्तान, आज शाम सब लोग टेलीविजन पर चिपकने वाले हैं। एक तक मैच का एक एक पल, एक एक क्षण बारीकी से देखेंगे, तालियां भी बजाएंगे और नाराजगी का, गुस्से का भी इजहार करेंगे। लेकिन यहां पर आप सभी से मेरी एक अपील है। यह दरअसल एक खेल है। खेल में हार जीत तय है। कोई ना कोई जीतेगा और कोई ना कोई हारेगा। इस देश में क्रिकेट एक नशा है, कुछ के लिए एक फितूर है, एक धर्म है। भगवान मानते हैं, हम अपने खिलाड़ियों को पूजते हैं, तालियां बजाते हैं। लेकिन जब वो हार जाते हैं, और कोई हारना नहीं चाहता, खेल है, कोई दिन अच्छा कोई दिन बुरा, गलती हो सकती है, गफलत हो सकती है, अच्छी बॉल आ गई, आप आउट हो गए। खिलाड़ी भगवान हम मानते हैं तो इंसान ही, पर हम गालियां देने से भी पीछे नहीं आते। गालियां देने लग जाते हैं, नारेबाजी होती है, पुतले जलाए जाते हैं, घर का घेराव होता है, पत्थरबाजी होती है। ऐसा कृपया ना करें। खेल को खेल भावना से ही देखें। राजनीति अलग चीज है, सामरिक विषय अलग हैं। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को पालता परोसता है। ब्लीडिंग इंडिया विद 1,000 cuts पाकिस्तान की नीति है। उसे हम टैकल करते आए हैं, मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। यह काम करने में हमारी सरकारें और हमारी सेनाएं सक्षम हैं। लेकिन खेल को खेल की तरह ही देखिए, खेल का मजा लीजिए, परेशान ना होइए। परेशान होंगे, पर परेशानी में ऊट पटांग हरकतें करने की जरूरत नहीं है। और टेंशन आपको जितनी है, आप समझिए 130 करोड़ लोगों का जो हमारा देश है, उनकी अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें, उनकी आकांक्षाएं, आप लोगों की, मेरी, इन खिलाड़ियों पर, मेन इन ब्लू पर कितना दबाव बनाती होंगी। कितना दबाव बनाती होंगी। और ये यहां नहीं, सरहद पार भी,
पाकिस्तान में भी जुनून है क्रिकेट को लेकर, उनका अपना दबाव है, इसीलिए तो उनके फास्ट बॉलर रहे शोएब अख्तर, वो क्या कहते हैं, बाबर आजम को क्या सलाह, क्या नसीहत देते हैं कि सबसे पहली बात घबराना नहीं है। वो ताकीद कर रहे हैं बाबर आजम को, लेकिन दरअसल ये हर खिलाड़ी पर लागू होता है। विराट कोहली भी घबरा रहे होंगे, वो जो टेंशन है वो एड्रेनलिन पंप करती है, आपको और बेहतर प्रदर्शन देने के लिए उकसाती है। डर सबको लगता है, जिसने खेल खेले हैं, जो खिलाड़ी रहा है, वो जानता है कि डर कितना है। हम आंकड़ों में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी T20 वर्ल्ड कप में अब तक 5 मुकाबले हुए, पांचों के पांचों भारत ने जीत लिए। 50 ओवर में, ओडीआईज में 7 बार हमने हरा दिया है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को। यह वर्ल्ड कप है, यह बड़ी अच्छी बात है, ये आंकड़े हमें फेवर करते हैं। लेकिन आंकड़े दूसरी तरफ के भी हैं कुछ। दुबई में जहां पर मैच हो रहा है, पिछले 6 के 6 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। टॉस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछले 6 मैचों में जहां मैच हो रहा है, जिस पिच पर मैच हो रहा है, जिसने टॉस जीती और चेज किया वो जीता है 6 में से 5 बार। और हमने देखा कल वेस्ट इंडीज डिफेंडिंग चैंपियन 55 पर सिमट गए, उड़ा दिया इंग्लैंड ने। वो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहानी हो गई। या वो कहते हैं ना कि एक मल्टी स्टारर आपने फिल्म बना दी, हमारी टीम मल्टी स्टारर है, लेकिन वो भी फ्लॉप हो जाती है फिल्म में। तो ये खेल है। आज जिसका दिन चल गया 2-4 ओवर की या 2-4 गेंदों की भी बात होती है, ये T20 मैच है, ये टेस्ट मैच या ओडीआई नहीं है। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जब मैच का लुत्फ लें, रोमांच पैदा होगा, पर इन बातों का ख्याल रखिएगा। और मेरे साथ इस मैच पर बात करने के लिए कुछ ऐसे मेहमान जो दरअसल किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनके लिए भी आपने तालियां बजाई हैं। भारत का नाम रोशन किया है इन सभी लोगों ने। शरणदीप सिंह अपनी फिरकी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को नचाया, और ये शरणदीप या बाकी लोगों की फिरकी पर जब बल्लेबाज नाच रहे थे तो पीछे एक व्यक्ति तटस्थ रहता था कि 2 तो मौका स्टंप करूंगा, फास्ट बॉलर्स पर कैच करूंगा। तो विजय दहिया हमारे साथ हैं। वीआरवी सिंह अपने जमाने के तेज गेंदबाज, हट्टे कट्टे वीआरवी भी अभी स्क्रीन पर आने वाले हैं। और फकर यूसुफजई साहब जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। तो विजय भाई, शुरुआत आपसे ही करूंगा। अभी तो नजर इस बात पर टिकी होगी, देखिए ये खेल है, मैं साफ मानता हूं, राजनीतिक रंजिश, सामरिक रंजिश वो अपनी जगह। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं जी ये मैच ही नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं वो सब लोग भी इस वक्त और आधे घंटे बाद वो टीवी से चिपक जाएंगे, मैच वो भी देखेंगे, पब्लिक पोस्चरिंग कुछ भी करते रहें। तो सबसे पहले तो ये आंकड़े उंकड़े छोड़ दीजिए, आपका दिल क्या कहता है, आपका क्रिकेटिंग ब्रेन क्या कहता है, आज इस जबरदस्त रोमांचक मुकाबले में क्या होगा? आपने जैसे कहा ना संदीप भाई, एक रोमांचक मैच होना चाहिए, पहली बात तो वो है। जब ये दो टीमें खेलती हैं, और खासकर एक पिछले कुछ सालों से, कुछ 20 सालों से अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है भारत और पाकिस्तान का मैच, कि सिर्फ इसमें क्रिकेट दांव पे नहीं होती, अच्छी चीज कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा वो दांव पे नहीं होता, बहुत सारी चीजें दांव पे लग जाती हैं। कई और कंट्रियां भी ऐसी हैं जिनके बीच में जब मुकाबले होते हैं तो वो उसको ना खेल से निकाल के कहीं और ले जाते हैं। मैं आपको शारजाह के बारे में बात बताता हूँ, जहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का अगर मुकाबला होता था ना, तो शारजाह में जो हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी लोग रहते हैं, अगली बार जब तक मुकाबला नहीं होता था तो वो ये कहते थे कि यार जो टीम जीतती थी ना, वहां के लोग उस टाइम तक, जब तक अगला मुकाबला नहीं होता था ना, ये सुनाते थे
कौन जीत गया कौन हार गया, तो ये आपको महसूस करना पड़ता था। ये सारी इस तरीके की पृष्ठभूमि बनी है इन मुकाबलों के लिए। तो सिर्फ यहाँ पर आप अगर आप देखें, कई लोगों के लिए ना संदीप भाई, वर्ल्ड कप आज ही खत्म हो जाएगा। जो टीम दूसरे को हरा देगी उनको फिर ये फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ गया है। कई लोगों के लिए उनको लगेगा कि अगर यहाँ पे आपने एक दूसरे को हरा दिया तो चलो जी आपका काम हो गया, उसके बाद वर्ल्ड कप में कहाँ तक जाए कहाँ तक ना जाए वो अलग बात है। लेकिन अगर आप वापस लौटे और सिर्फ खेल के बारे में बात करें ना, तो ये जो फॉर्मेट है जिसका अभी आपने जिक्र किया, इसमें कमबैक का बहुत ही कम चांस रहता है। कोई भी एक अच्छा खिलाड़ी 2-4 ओवरों में खेल बदल सकता है और दोनों तरफ उस तरीके के खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भारतीय टोपी पहनकर इस मैच को देखना चाहेंगे और सिर्फ ये कहेंगे कि यहाँ पर इस तरीके के खिलाड़ी हैं, शायद हैं, इन परिस्थितियों में शायद ज्यादा खेले हुए हैं। अभी T20 जो IPL हुआ था उसमें ये सारे खिलाड़ी थे वो खेले हैं, वो चीज उनके हक में हल्की सी जरूर जाती है। लेकिन जो दूसरी तरफ की टीम है, ये मुकाबला है और मुकाबला दूसरी टीम के साथ होता है, तो वहां पर भी कांटे के खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैच शुरू होने से पहले एक एक्स खिलाड़ी की हैसियत से या थोड़ा बहुत जो मुझे खेल समझ आता है उसकी हैसियत से आप पूछेंगे तो थोड़ा सा पड़ला भारतीय टीम का भारी है। लेकिन ये खेल पेपर पे नहीं खेला जाता, ये ग्राउंड में खेला जाता है। तो शुरू कहने से पहले आप कह सकते हैं, लेकिन आप रस्सी के अंदर कदम रखने के बाद क्या करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और नहीं, आजकल सरनदीप भाई देखिए, भारत पाकिस्तान का मुकाबला ये राष्ट्रभक्ति का भी एक प्रतीक हो गया है। एक सर्टिफिकेट उसमें कि हम कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, ये कहने में खेल है ये भूल जाते हैं हम। और ये शायद एक बड़ी परंपरा है, ये पुरानी परंपरा भी है, लोगों की भी इसमें गलती नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को देखिए, उनके एशेज मतलब वो जीत जाए बाकी किसी से भी हार जाए, ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में ये भी एक शगल है। तो यहां भी भाई पाकिस्तान को हराना चाहे वापस हार कर आ जाओ, ये भी एक मानसिकता है। बिल्कुल एक मानसिकता बड़े समय से ऐसी चलती है। बहुत लोग हमें मिलते ऐसे कहते हैं कि यार पाकिस्तान से जीतना है, बेशक आप वर्ल्ड कप जीतो ना जीतो, पता चला कि वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत गई है, लेकिन हमने पाकिस्तान को हराया, हम फाइनल तक नहीं पहुंचे। वो एक सोच जरूर रहती है, हर लोग की रहती है, ठीक है, वो अपनी अपनी सोच अपनी जगह है। और आप संदीप भाई, मुश्किल ये रहती है कि ये जो हाइप है वो एक नाम जुड़े हैं, इंडिया और पाकिस्तान, वो खिलाड़ियों की बात नहीं होती आपस में कि खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं, खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, किसने कितना अच्छा किया, कौन कैसा गेंदबाज है, उनके ऊपर बात इतनी ज्यादा नहीं चलती। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की हाइप इतनी बड़ी है कि हम उसके वो दो कंट्रियों के नामों पे जाते हैं, खिलाड़ियों को उतना ज्यादा हम नहीं सोचते हैं। तो वो एक ऐसी चीज रहती है जो हमें सोचना चाहिए कि है तो खेल ही आफ्टर ऑल, ठीक है, हमारे जज्बात जुड़े हैं बहुत ज्यादा इस खेल के साथ, हम वो चीजों को उतना नहीं समझ पाते। हमें होता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, इनसे नहीं हारना हमें। वो अलग छोड़ के अगर आप सिर्फ गेम पे ध्यान दें, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, वो प्रेशर प्लेयरों में नहीं है, वो प्रेशर क्रिएट किया जाता है हमारे ऊपर कि नहीं यार कि ये प्रेशर, ये मैच है, ये आपको ऐसे जीतना है बस। तो और यहां पर खबर ये आ रही है, मैं टॉस की भी बात करना चाह रहा था, पाकिस्तान ने टॉस जीता है सरनदीप, मैंने देखा भी, हाँ जी, भारत पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया गया है। और यहां एक आंकड़ा देखिए, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं कि 5 वर्ल्ड कप में T20 मुकाबलों में भारत जीता है, तो यहां पर दुबई में जो चेज करता है पिछले 6 में से 5 मैच वो जीता है। नहीं देखिए, आंकड़े बदले भी जाते हैं, देखिए हर गेम में एक नए आंकड़े आते हैं, हर गेम में एक नई हिस्ट्री क्रिएट होती है, हर साल एक नई चीजें आती हैं। वो बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर वो पहले बैटिंग करेंगे, मेरा एक मानना ऐसा रहता है हमेशा कि जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं संदीप भाई, तो आप एक ना टोटल बोर्ड पे लगा देते हैं, आप एक लगा 140 से 45 100 150 जो भी रहना बनाते हो बोर्ड पे लग जाते हैं, तो दूसरी टीम को उसका पीछा करना होता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है उनको कि भाई वो तो बनाने के, हमें वहां तक पहुंचना है। तो वो एक बहुत बड़ा गेम रहता है, जैसे एक हाई प्रोफाइल गेम्स होते हैं। अगर पाकिस्तान की बताओ 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसमें विराट कोहली ने टॉस जीत के पाकिस्तान को अंदर डाल दिया कि जी हम तो अच्छे हैं, ये उतने रन नहीं बना रहे। उसी गेम में पाकिस्तान ने 350 के आसपास रन बना के और वो फाइनल जीत दिया। उसे वही चीज हमारे साथ न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड कप में हुई सेमीफाइनल में, हमने दोबारा चेस करना ही उसी, हमें लगा बड़ा अच्छा बैटिंग विकेट बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन जो प्रेशर होता है, विकेट तो ईजी होती है, वहां पे जो खेल खेलना होता है, जो विजय भाई ने बोला कि जो अंदर प्रदर्शन कर रहा है वो खेल तो आपको खेलना है ना। विजय, तो प्रेशर को आपको हैंडल करना है। इनिशियल एडवांटेज पाकिस्तान को मिली है, टॉस जीता है। इस फॉर्मेट में टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विजय, आपसे सवाल था। संदीप भाई, टॉस इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ना, तो फिर ये भी है कि आपने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो निर्णय लिया है, वो भी थोड़ा सा अतिरिक्त प्रेशर आपके ऊपर डाल सकता है अगर आपने शुरुआत उतनी अच्छी नहीं करी।
आप इस पाकिस्तानी टीम की तरफ नजर डालेंगे तो मुझे लगता है कि गेंदबाजी में जो तुर्क का इक्का है ना, जिनको आप कह सकते हैं कि जो अपनी काबिलियत पे हमारे जो क्लास के बल्लेबाज हैं उनको तंग कर सकते हैं, वो आफरीदी हैं। अगर वो शुरू में विकेट नहीं लेते तो फिर कप्तान उनकी तरफ ये देख रहे होंगे कि यार ये निर्णय हमने इसलिए लिया था कि हम पहले शुरुआती विकेट आपने टीम कॉम्पोजिशन की भी बात कर दी, क्योंकि टीम्स की घोषणा भी हो गई है। पहले मैं भारतीय टीम, फकर भाई आपके पास भी आता हूं, लेकिन विजय भाई ये बताइए, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ये तो नो ब्रेनर था कि वो सलामी बल्लेबाज होने वाले हैं। विराट कोहली, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि ईशान को मौका मिल सकता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव के साथ गए हैं और इनको मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन भी अब कई खेल के बड़े जानकार मानते हैं। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करेंगे, हार्दिक पांड्या वो गेंदबाजी तो नहीं करेंगे लेकिन नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आएंगे। रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार हैं, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। कोई सरप्राइजेस? शार्दुल ठाकुर नहीं है, कोई भी सरप्राइज नहीं है। ऑनेस्टली अगर आप माने ना, इस समय काफी देशों की क्रिकेट टीम इस मुकाम पे खड़ी है कि आप किसी को भी खिला सकते हैं। आप 15 इतने अच्छे खिलाड़ी आप रखते हैं कि अगर आप आज आप शार्दुल को भी खिला देते तो भी आप ये नहीं कहते कि सरप्राइज है। हिंदुस्तान की टीम बनाना आसान काम नहीं है, उसमें कोई ना कोई किसी का फेवरेट खिलाड़ी बाहर रह जाता है, उनको लगता है कि ये ज्यादा अच्छा। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है क्या इंडिया में? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ इंडिया में नहीं है, काफी सारी टीमें जिनका एक स्ट्रक्चर है, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट चलाई है, जिन्होंने विकल्प तैयार करे हैं, ये उन सब के लिए। और पूरे वर्ल्ड में अगर भारतीय क्रिकेट की इस समय तारीफ हो रही है, ये नहीं कि आप कहां पर हैं, आप वहां पर किस वजह से हैं संदीप भाई, उस वजह से तारीफ हो रही है। किस तरीके से आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट करी है, किस तरीके से आपने अपने प्लेयर्स बनाए हैं, तो आप आज यहाँ इस मकाम पे पहुंचे हैं। और जहां से आपने पांड्या का जिक्र किया, तो कल खबर आई थी कि 2-3 ओवर वो डाल सकते हैं, तो उनके 2-3 ओवर डालने से ना ये जो टीम का स्वरूप है, जो वो एक तरीके से एकदम से बदल जाता है। आपके पास कप्तान के पास वो विकल्प बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने सूर्य कुमार यादव के बारे में बात करी थी, देखिए ईशान किशन को जहां पर आप खिलाते हैं ना, वो इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि वो गेम बदल सकते हैं। लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं इस टीम में जो बहुत ज्यादा अटैकिंग खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव एक ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं, इनकेस अगर जल्दी विकेट गिर जाए तो आप उनके इर्द गिर्द खेल सकते हैं, वो एक धुरी बन सकते हैं। और जो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स को लगाते हैं, गेम चलाने की जो काबिलियत उनके पास है, वो लाजवाब है। और इस खेल में सबसे जरूरी ये होता है कि जब आपका समय चल रहा हो ना, तब आपको बैक किया जाए। तो सूर्य उस तरीके के खिलाड़ी हैं। ईशान किशन की तरफ उम्र है उनके पास, उनको और मौके भी मिलेंगे, लेकिन सूर्य के मुझे लगता है कि ये सही समय है। और आपने बीसीसीआई का जो यहां जिक्र किया है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा खड़ा कर दिया है कि इतने खिलाड़ी सामने आ पा रहे हैं, अब उसको लेकर एक खलिश, एक रंज, एक दुखती रग भी कहीं ना कहीं छिड़ गई इमरान खान की। अच्छे खिलाड़ी रहे हैं अपने जमाने के, अब वजीर आजम हैं, वो कहते हैं कि बीसीसीआई के सामने तो पीसीबी कुछ भी नहीं है। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि तुलना करना बहुत ही आसान काम है। क्या आपके पास क्या है और आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप फुटबॉल के बारे में जिक्र करें ना संदीप भाई, तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज की तरफ देखेंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वो पूरे वर्ल्ड को रूल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्लेयर प्रोड्यूस कर सकती है। तो उस हिसाब से तो फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को जो पहले रूल कर रहे थे वो करना चाहिए था। ये एक प्रोसेस है, अगर आपका प्रोसेस ठीक है तो फिर आपका, तो चलिए प्रोसेस तो अंजाम तक पहुंचता दिख रहा है। लेकिन मैं स्पिनर्स की, वरुण चक्रवर्ती, सरनदीप क्या एक्स फैक्टर हो सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी जो टीम है उन्होंने वरुण को नहीं देखा है, रविंद्र जडेजा जो हैं उनको वो जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। और संदीप भाई, इसी वजह से वरुण चक्रवर्ती की सिलेक्शन हुई है। हालांकि अगर उनका घरेलू रिकॉर्ड देखें तो कभी उतना अच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन आईपीएल में इतना अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, और कई टीमों के जो बड़े बड़े बल्लेबाज होंगे उनकी गेंदबाजी उनको इतनी आसानी से समझ नहीं आ सकती। तो तभी कहीं पे वो सिलेक्शन कमेटी ने डिसीजन लिया होगा टीम मैनेजमेंट ने कि इनको हमें वर्ल्ड कप के लिए पिक करना चाहिए। और आप देखें कि उनको जो प्रैक्टिस मैच हुए हैं उनमें भी उनको पहले में नहीं खिलाया गया, और जो दूसरा है उसमें भी सिर्फ 2 ही ओवर गेंदबाजी दी, उनको ज्यादा एक्सपोज नहीं किया गया कि इनको स्टडी किया जाए। ये एक टीम प्लानिंग होती है, गेम होती है कि हाँ। लेकिन वरुण चक्रवर्ती जिस तरह से आईपीएल में उभर के आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज बनने वाले हैं भारतीय टीम के लिए। हालांकि अगर आपके पास स्पिनर्स देखे तो रविचंद्र अश्विन, जो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास, आपने उसको छोड़ के वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, तो कहीं ना कहीं आप उस पर भरोसा दिखाते हैं। आपको पता है कि ये एक बड़े मैच पे प्लेयर बन सकता है। कई लोग ये बात करते हैं कि नया लड़का है, पहली बार आया, इतना हाई प्रोफाइल गेम में कैसे बन सकता है।
तो मेरा हमेशा मानना रहता था एज ए सेलेक्टर भी, जब मैं सेलेक्टर रहा था, कि हर एक प्लेयर को एक मैच चाहिए था बड़ा बनने का। हाँ। तो यही वो बड़ा मैच क्यों नहीं हो सकता? तो कभी ना कभी तो शुरुआत करनी है, वो शुरुआत आज क्यों नहीं की जा सकती? बिल्कुल। हम वेट क्यों कर रहे हैं कि हम ये हल्के गेम में सरनदीप भाई, क्या यजुवेंद्र चहल का टीम में ना होना ये आपको खटकता है? बिल्कुल। देखिए, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल खटकता है। वो लड़का 6-7 साल से प्रदर्शन करता रहा था, आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन करता रहा था। सडनली उसकी चेंज क्यों हुई, वो ऐसा कुछ किसी को भी समझ नहीं आया। नहीं, वो अजीबोगरीब तर्क दिया गया कि हमें फास्ट स्पिनर चाहिए। अरे ये फास्ट स्पिनर क्या होता है भाई? और वो अच्छी खासी वो कोई वो लूप वाला स्पिनर तो है नहीं। नहीं, वो बड़ा अजीब लगा कि एक सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन की तरफ से ऐसा जवाब सुनने को मिला। आपका काम है सिलेक्शन करना, आपने नहीं पिक किया वो अलग चीज है, बट अगर आप उसकी गेंदबाजी पे करें कि वो स्लो करता है, तेज नहीं करता है, तो स्पिनर तो स्लो ही कहेंगे। आज तक कोई स्पिनर ऐसा नहीं सुनने में आया कि भी तेज है। तो भारत में बड़े बड़े स्पिनर्स पैदा हुए, बिशन सिंह बेदी से लेके हरभजन सिंह अभी तक, अनिल कुंबले, बड़े बड़े प्लेयर्स हुए हैं। पर आप किसी को ये थोड़ा कहते हैं कि आप तेज करते हो तो इसलिए नहीं, वो वैसे विव रिचर्ड्स का मुझे ध्यान है एक कमेंट 80s का, सरनदीप भाई और विजय भाई, आपने भी वो सुना होगा, विव रिचर्ड्स ने कहा था, और ये मद्दी पाजी मदन लाल की मैं बात कर रहा हूं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, पर ये मतलब क्योंकि चर्चा में आया, तो विव रिचर्ड्स ने एक बार कहा था कि मदन लाल इज द फास्टेस्ट ऑफ स्पिनर आई फेस्ड इन माय लाइफ। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से उनको तेज गेंदबाजों की फेस करने की आदत होगी, वैसे मोदी पास से नहीं दिखे होंगे। वो एक अलग तरीका, वो एक माइंड गेम होता है खेलने का। माइंड गेम होते हैं ये, और माइंड गेम चल रहे हैं फकर भाई। लेकिन देखिए माइंड गेम, एक सेकंड सर, अब थोड़ी पाकिस्तान की भी बात हो जाए। माइंड गेम चल रहे हैं फकर भाई, और जितना दबाव यहां पर है, वो शोएब अख्तर कहते रहे कि सबसे पहले आप घबराना मत बाबर आजम को। नहीं घबराते तो इधर भी विराट कोहली भी घबरा रहे होंगे। खेल का मजा ही ये है, अंदर तो घबराहट होती है ना। मैं शो करने आता हूं तो मन में मेरे भी घबराहट होती है, थोड़ा एड्रेनलिन पंप हो रहा होता है। मैं बूढ़ा हो गया ये काम करते हुए, डर फिर भी होता है मन में। बिल्कुल आपकी बात सही है। आप सबको कहूंगा गुड इवनिंग, आपको भी और बाकी 2 पैनलिस्ट को भी, बल्कि 3 पैनलिस्ट जो बाकी हमारे साथ हैं उन सबको। ये डर जो है मेरे ख्याल ये नेचुरल और इसका अपना मजा है। अगर ये चीज जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा तो पता नहीं फिर क्या होगा, फिर तो एक नॉर्मल मैच होगा ना। जिस तरह अभी श्रीलंका बांग्लादेश का मैच अभी थोड़ी देर पहले हुआ, कल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का हुआ, और इस तरह का वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का हुआ, वो नॉर्मल मैचेस थे। लेकिन आज के मैच को पूरी दुनिया जिस तरह, मतलब आप ट्विटर पे देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई मीडिया हाउस नहीं है ऐसा, कोई न्यूज़पेपर ऐसा नहीं जिसने अपने ट्विटर हैंडल पे इस मैच के ऊपर स्टोरी ना की हो। न्यूयॉर्क टाइम्स की आप बात कर ले, अरब न्यूज की बात कर ले, अल जजीरा तक ने इसके ऊपर स्टोरी की है कि पता नहीं 1.5 से 2 अरब लोग इस मैच का इंतजार कर रहे हैं पूरी दुनिया से। तो ये स्पेशल मैच है, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और मैं आपको, वरना मैं क्रिकेट पर शो नहीं करता हूं फकर भाई। हमारे देश में भी जो समस्याएं हैं, जनता के जो सरोकार हैं, इतने मुद्दे होते हैं, मैं उन्हीं मुद्दों को पकड़ता हूं। पर आज मैंने कहा चलिए सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल आज क्रिकेट के ही नाम। बिल्कुल, हमारा मीडिया भी कल से ही, मतलब जितने भी शोज हो रहे हैं, तो मतलब जो करंट अफेयर्स के हमारे नॉर्मली शो होते हैं 7 और 8 बजे के स्लॉट पे और 10 बजे, वो सब का सब 2 दिनों से मुकम्मल क्रिकेट के ऊपर चल रहा है। कोई और बात नहीं हो रही। बिलीव मी, इमरान खान सऊदी अरेबिया में मौजूद है, कोई बात नहीं कर रहा। टीएलपी का धरना चल रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं। ये मैच का रोमांच ही है फकर भाई, या दरअसल वही वो दुश्मनी, उसमें राजनीतिक पुट भी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एडवर्टाइजर्स भी ऐसी ही एड बनाएंगे, वो उनको भी एक मौका मिलता है, ऐसी प्रोवोकेटिव एड्स बनाते हैं। तो ये रोमांच के चलते ऐसी ट्रैक्शन, इतनी आईबॉल्स मिल रही हैं, या इसमें राजनीतिक पुट भी आ जाता है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मैं पाकिस्तान में अभी कल और आज जिससे भी बात की जाए, तो कोई और बात नहीं आपसे कर रहे यार, बस मैच का वेट कर रहे हैं यार। अच्छा ये करना है क्योंकि आज मैच है, ये करना है इसलिए कि आज मैच है। कोई बात नहीं हो रही, बिलीव मी कि कोई और बात नहीं कर रहा। मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि इस वक्त आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ, हमारे यहाँ भी 138 का पर लीटर मिल रहा है, और लोग तंग भी है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। लेकिन इसके बावजूद वो सारी चीजें शायद कुछ टाइम, आज सब कुछ भूल जाएंगे, आज सब भूल जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, भूले हुए लोग इस वक्त यकीन करें, किसी को फिक्र नहीं है कि यार इमरान खान ने ये किया हो या मोदी जी ने शायद वहां पे कुछ किया होगा ऐसा।
शायद आपको याद नहीं होगा, सारे लोगों की जो नजरें हैं वो स्क्रीन पे लगी हुई है कि पाकिस्तान ने टॉस जीता है, अभी हिंदुस्तान ने बैटिंग शुरू करनी है और क्या होगा, कितना टोटल मिलेगा और पाकिस्तान उसको चेस कैसे करेगा। सब का सब यही चल रहा है और हर घर में, और मैं आप लोगों में से कोई बुरा नहीं मानेगा, आपसे भी बड़े एक्सपर्ट खुद को मानने वाले हर घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और वो एक एक चीज का विश्लेषण करेंगे बिल्कुल और बेबाक विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन मोहम्मद खलील साहब भी जुड़ गए हैं, तेज गेंदबाज थे अपने जमाने के, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। अब मैं थोड़ा सा टीम पर आ जाऊं। और खलील भाई देखिए, जब भी भारत पाकिस्तान के मुकाबले हुए पिछले 3 दशकों का इतिहास अतीत को हम झांकें तो वो मुकाबला होता था भारतीय बल्लेबाज वर्सेस पाकिस्तानी गेंदबाज। वैसे ही इस बार कुछ बदला है और ये टॉस जीतना पाकिस्तान का, और शाहीन आफरीदी की तो बात कर दी विजय भाई ने, हसन अली हो या हारिस रऊफ, क्या जो पुराने, मतलब अभी भी याद है कि आकिब जावेद सचिन तेंदुलकर के खिलाफ ही सबसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, या वसीम अकरम और बाकी लोग उनका मतलब बेस्ट रिजर्व रखते थे भारत के लिए। इस बार की पाकिस्तानी लाइनअप में, गेंदबाजी में वो धार, वो तेजी आपको दिखाई देती है? देखें, यहाँ पे जो बाबर ने टॉस जीता, बाबर भी अपनी बॉलिंग के ऊपर ही गया। जो अभी आप बात कर रहे थे कि लास्ट में वसीम अकरम, वकार यूनुस और उसके और पास में जाए तो इमरान खान, तो इस तरह के लोगों के ऊपर बॉलर्स हमेशा बॉलर्स के ऊपर ही रिलाई करके हम लोग इंडिया के साथ मैच खेला जाता था। तो अभी भी सेम वही सिचुएशन है कि बाबर आजम अपने बॉलर्स के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं, उन्हीं को ज्यादा फोकस किया हुआ है कि जी हारिस रऊफ हो गए, हसन अली हो गए और शहनशाह अफरीदी हो गए, टॉस जीते और हम ऊपर के बैट्समैनों को उड़ा के और आगे जो है जी बोलिए, इनको कम से कम टोटल में जो है वो आउट किया जाए, कम से कम टोटल में आउट किया जाए। इस पाकिस्तानी टीम में बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में हम भारत में जो लोग हैं या जो विश्लेषण करते हैं ज्यादा जानकारी भी नहीं है, अननोन फैक्टर बहुत सारे हैं। उनमें से किस पर खास निगाह रखनी होगी या आप रख रहे होंगे मोहम्मद खलील? क्योंकि हारिस रऊफ अभी तक इंडिया के अगेंस्ट कोई मैच नहीं खेले हुए, हसन अली एक आधा गेम खेले हुए हैं और शहनशाह अफरीदी भी थोड़े से मैचेस खेले हुए हैं। तो अभी वो बैट्समैनों की साइकी को नहीं समझते, ना इंडियन बैट्समैन अभी तक पाकिस्तानी बॉलर्स की साइकी को समझ पाए होंगे। तो ये एक ब्लाइंड गेम है, हाई वोल्टेज गेम है। इसमें जो अभी आप थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे डर की, ये डर नहीं है, ये आपके नर्व्स, आपकी जो है उसके नर्व्स के कंट्रोल है। ये आप अपने नर्व्स के ऊपर कितना कंट्रोल करते हो, प्रेशर को कितना अच्छे तरीके से आप हैंडल करते हो। जो अच्छा हैंडल करेगा वो ही इस इनका चैंपियन होगा। तो इसमें एक्सपीरियंस कितना जरूरी हो जाता है, या जो अननोन क्वांटिटी या एक नई टीम बनकर आ रही है और पाकिस्तान अपनी आप आंतरिक वजूहात के चलते क्रिकेट में ज्यादा सक्रिय भी नहीं रह पाए हैं और न्यूट्रल वेन्यूज पर ज्यादा खेलना पड़ता है, पर एक फ्रेशनेस भी है। इंडियन टीम बबल्स में इतना रही है, लगातार इंग्लैंड दौरा, फिर आईपीएल, फिर अब ये, तो क्या आप उस पर भी बैंक कर रहे हैं कि एक फ्रेशनेस का फैक्टर पाकिस्तान के फेवर में काम कर सकता है? एक्सपीरियंस की आप बात की है, माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज्यादा है और आप इस चीज को बखूबी समझते भी हैं कि एक्सपीरियंस ऑलवेज पे करता है आपको। और जहां तक हम इंडिया की बात करें तो इंडिया लास्ट 2 मंथ से जो है वो दुबई और इन्हीं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में खेलता आ रहा है। आईपीएल का सारा इवेंट यहाँ पे इन्होंने खेला, तो कहीं ना कहीं तो बेनिफिट है। अच्छा, इससे बुराई तो नहीं है। हमारे बिल्कुल यंग टीम है और इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो काफी पुराना है। काफी अरसे से ये इकट्ठे एक खेलते आ रहे हैं। हमारी टीम अभी न्यूली जो है उसको जेल किया गया, नए कोचेज आए, नई सिलेक्शन कमेटी आई, तो ओल्ड वर्सेस न्यू गेम है। लेट्स सी कि अब इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं, वहां सब ब्लूम होने के चांसेस हैं। ठीक है विजय भाई, एक चीज बताइए, देखिए अभी आईपीएल हुआ, रोहित फॉर्म में नहीं दिखे, रोहित और केएल राहुल जबरदस्त फॉर्म में, वो सलामी बल्लेबाज हैं। मैं भारतीय बल्लेबाजी की अब बात करना चाहूंगा। अगर हम विराट कोहली को भी देखें, उनका रिकॉर्ड देखें, तो ये वर्ल्ड कप्स में वो पाकिस्तान के खिलाफ नॉट आउट रहे हैं, वो आउट ही नहीं कर पाया पाकिस्तान।
तो दरअसल भारतीय बल्लेबाजी कैसे क्लिक करती है, ये शुरुआती 7-8 ओवर्स, 9 ओवर्स क्या गेम की दशा और दिशा तय करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब आप संदीप भाई सिर्फ 20 ओवर के खेल के बारे में बात करते हैं, और अक्सर अगर आप देखें तो इस 20 ओवर को आप 3 हिस्सों में तोड़ के देखते हैं। पहले 6 ओवर, फिर 7 ओवर से लेके 15 ओवर, और फिर 16 से 20, और उसी तरीके के प्लेयर आपके होते हैं, और हर किसी का एक एक किरदार होता है जो उसको अदा करना पड़ता है। आपने रोहित का जिक्र किया, तो वहां पर उसकी भरपाई केएल राहुल कर सकता है अगर शुरू में आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। और जो इतने बड़े प्लेयर होते हैं जिनका इतना अच्छा टेम्परामेंट होता है, वो पिच पे रहते हैं ना, तो वो कभी भी, कई ऐसे प्लेयर होते हैं जिनका बेस्ट प्रदर्शन बड़े मैचों में अगर उनको देखें तो बड़ी स्टेज के कहते हैं। जी हाँ, वो बड़ी स्टेज के किरदार होते हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ, आप दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ भी नजर डालिए, 2 ऐसे खिलाड़ी, हफीज की तरफ आप नजर डालिए, उनको पिक किया गया, बड़ा शोर मचा कि उनको लेने की जरूरत क्या थी, शोएब मलिक पे शोर मचा, किसके लिए खिलाया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच भारत के खिलाफ, तो उन्होंने भी वो जो अपने 2 एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ना, इसी मैच के लिए आप देखें तो सबसे ज्यादा रखे हुए हैं। तो ऐसा ही होता है, जो बड़े मैच होते हैं ना, बड़े मैचों में आप उन्हीं के ऊपर दाव खेलते हैं जो इस तरीके के अनुभवी हो। एक आध अननोन कमोडिटी रखते हैं आप, नहीं, he just might be, he is due for a big inning and this just might be the match। अगर हम रोहित की बात संदीप भाई, आप हमेशा कहते हैं जो अच्छा प्लेयर है ना, वो अपनी बड़ी इनिंग से सिर्फ एक इनिंग दूर होता है। तो इसी लिहाज से रोहित के बारे में बात करेंगे कि वो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, क्योंकि जिस दिन वो खेलते हैं ना, फिर सब देखते हैं, चाहे वो भारतीय टीम के खिलाड़ी हो, चाहे वर्ल्ड क्रिकेट का कोई भी खिलाड़ी हो, तो वो बहुत ऊंचे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं। तो पहले शुरुआत कैसी होती है उस पर तो दारोमदार कहीं ना कहीं टिका हुआ है, लेकिन टीम का एक स्वॉन सॉन्ग अगर T20 में कह दें सरनदीप भाई, ये विराट कोहली का आखिरी चैंपियनशिप है एज T20 कैप्टन। साथ ही साथ इस टीम के मेंटर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अभी हमने देखा आईपीएल में, मतलब कुछ लोगों को ऐतराज हो सकता है, शायद धोनी भी ऐतराज करें, बूढ़े शेर में कितना दम है ये उन्होंने अभी दिखा दिया। नहीं, बिल्कुल, वो तो उन्होंने दिखाई दिया, लेकिन फिर भी मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा संदीप भाई, कि जो चीजें उन्होंने की वो बतौर एज ए खिलाड़ी की, एज ए कप्तान की ग्राउंड के अंदर। अब क्या है कि मेंटर है, अब क्या होगा कि वो ग्राउंड के बाहर बैठे होंगे, ड्रेसिंग रूम में होंगे, वो अंदर आके वो चीजें नहीं कर सकते जो वो अपनी कप्तानी में करते रहे, ठीक है। अब उनका जो मेंटर जो रोल है, क्योंकि हम हमेशा धोनी की काफी दिन से बात होती जा रही है, रवि शास्त्री की बात नहीं हुई, भारत और जो और कोचिंग स्टाफ है, विक्रम ढोर है, बैटिंग कोच लगे, जो पिछले 4-5 साल की टीम के साथ जुड़े हैं, उनकी बात नहीं हुई कि वो टीम के साथ, टीम तो एक्चुअली वही खड़े कर रहे हैं। धोनी तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, भी एडवांटेज है कि हाँ भी, कि बिग मैचेस में वो ऐसे प्रेशर को कैसे हैंडल करता है, वो प्लेयर्स के साथ बात कर सकता है, उनको तैयार कर सकता है। बस बाकी जो गेम प्लानिंग, जो टीम प्लानिंग होती है, वो तो टीम कोचेस के बात होती है। रवि शास्त्री का भी उतना ही बड़ा हाथ रहा है टीम के साथ, 5 साल से टीम के साथ जुड़े। आज भारत अगर नंबर 1 पे है, क्यों नंबर 1 पे? वो सिर्फ एक सीरीज जीतने से नहीं है, हम 4 साल से नंबर 1 पे हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार उनके घर में रहा, इंग्लैंड को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, न्यूजीलैंड को हरा के उनके घर में। पर बड़ा मुकाबला जीते 7 साल भी हो गए हैं, 8 साल के करीब हो गए। नहीं, बिल्कुल हो गए, वो मानते हैं, लेकिन हम देखिए ऐसा नहीं है कि हम क्या कह सकते हैं कि अंडरडॉग्स की तरह क्वालिफाई करते हैं कि 2 जीते 2 हारे, किसी की एवरेज खराब हुई तो हम थ्रू हो गए। नहीं, हम कन्विंसिंगली सेमीफाइनल फाइनल्स तक पहुंचते हैं, उस लेवल पे खेलते हैं। हाँ, फाइनल वो जीत नहीं पाते, वो एक जो दुख जरूर रहता है। नहीं, पर जब आप ओवरवेलमिंग फेवरेट हो जाते हैं सरनदीप, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है क्या? यहां पाकिस्तान अंडरडॉग की भूमिका में है, लेकिन गो फॉर ब्रोक, वो मतलब दम लगा के जो होना है कि भाई चलो हार गए तो ये तो मान के बैठी है दुनिया कि हम हार जाएंगे। ओवरवेलमिंग जब फेवरेट होते हो तो दबाव ज्यादा होता है क्या सरनदीप? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि आप एक पोजीशन पे बैठे होते हो, आप भारत को पता है वो जीता है ज्यादा, नंबर 1 है। जो नंबर 1 पे होता है उसको नंबर 2 पे नहीं आना, जो ऑलरेडी नीचे है उसमें तो कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तो कहां जाएगा, जो हार रहा है वो हार से आगे कहां जाएगा। जीत रहा है, जो जीतता जा रहा है उसको होता है यार मैं तो हमेशा जीतता हूं, मुझे नहीं हारना। थोड़ा बहुत प्रेशर होता है और होना भी चाहिए भाई। कोई ऐसा, आपने खुद बोला कि आप इतने साल से शो करते रहे, आप जब बैठते थोड़ा बहुत नर्वस आप भी होते हैं, वो हर किसी को इसलिए तो होता है क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियां ना करें। अगर भारत ये सोच के लिए हम तो हमेशा जीते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है, तो फिर आपका लेवल ऐसे डाउन होना शुरू होता है। तो प्रेशर एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जो आपको अंदर छोटी छोटी गलतियों से बचाने के लिए होती है। विजय, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? देखिए संदीप भाई, जब आप प्रेशर के बारे में बात करते हैं ना, प्रेशर किस पे होता है? प्रेशर उसी पे होता है जिसने परफॉर्म करना है। एक बल्लेबाज है, उसके ऊपर प्रेशर इस चीज का है कि मेरे रन बने ना बने।
उसी ड्रेसिंग रूम में जब आपकी बैटिंग आई है तो आप गेंदबाज की तरफ थोड़ी देख रहे हैं कि वो रन बनाएगा, उस पर प्रेशर तब आता है जब गेंद उसके हाथ में होती है। तो ये प्रेशर टू परफॉर्म है, ये उस चीज का प्रेशर नहीं है कि आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं। आप उस बड़ी स्टेज पे, क्या आप जिसकी एक्सपेक्टेशन आपसे है, जो आप यहाँ तक करते करते पहुंचे हैं, क्या उस दिन आप वो कर पाएंगे? देखिए, इस खेल की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि ये हर दिन आपको मौका देता है, और वो मौका आप किस तरीके से बनाते हैं। आप ओवरनाइट स्टार नहीं बनते। तो मुकाबला शुरू हो गया है जिसका इंतजार था, अब सबकी निगाहें अपने टीवी स्क्रीन पर टिकने वाली हैं। लेकिन जो बात मैं सरनदीप से पूछ रहा था ना फखर भाई, कि मेंटरशिप के रोल में धोनी आए हैं, एक टीम में कोहेजन, जो एकजुटता टीम में होनी चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेट का, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बेन रहा है क्या, ये बीमारी रही है क्या, कि टीम में ना इतने सारे धड़े होते हैं। जैसे हमारे भारत में भी ना कई राजनीतिक दल ऐसे हैं कि उसमें वो स्वघोषित अध्यक्ष न जाने कितने हैं। एक अध्यक्ष होगा पर स्वघोषित अध्यक्ष भी घूम रहे हैं। वो पार्टी 15 पार्टियों में दरअसल बनकर घूम रही है। ऐसा हमारे देश में भी होता है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम की ये दिक्कत है क्या, वो टीम में कप्तान कहने को एक, बाबर आजम क्या वो लीडरशिप इन्वोक कर पा रहे हैं, या अंदर खाने इतनी राजनीति होती है और पीसीबी के खिलाड़ी और न जाने कौन कौन घुसते हैं, वो एक दिक्कत का सबब आज भी बना हुआ है। ये बात आपकी काफी हद तक मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। मैं एग्री कर रहा हूं इस बात से कि ये इशू हमारा रहा है कि हर कोई चाहता है कि मैं कप्तान बनूं। हालांकि अगर जो भी कैप्टन अगर पीसीबी ने बनाया उसको, या फिर मतलब सिलेक्शन बोर्ड ने बनाया, तो मेरे ख्याल में अगर उसको सपोर्ट किया जाए तो उससे बेहतर रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर ये भी प्रेशर होगा कि यार ये फ्लॉप प्लेयर जो है वो मतलब उसके साथ सही नहीं चल रहा, ये होता है। मेरा ख्याल है बाकी टीम में भी होता है, लेकिन हमारे वाले ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसका नुकसान जो है हमें फिर ग्राउंड में नजर आता है मुख्तलिफ मैचेस के दौरान। ये चीज इसके ऊपर मेरे ख्याल से ये जो अभी इमरान खान जो खुद क्रिकेटर रहे हैं, तो उन्होंने शायद थोड़ी बहुत कोशिश भी की है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जेलअप हुई है, क्योंकि अब जिस वक्त बाबर आजम के अंडर जो है मोहम्मद हफीज खुद कप्तानी कर चुके हैं, शुएब मलिक खुद कप्तान रह चुके हैं, लेकिन उसके साथ जब उसको देखते हैं तो मेरे ख्याल में फॉलो करते हैं उनकी चीजों को। हालांकि उनसे वो एज में छोटे हैं, एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज को है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद उनको मैं कहता हूं कि नजर आता है कि थोड़ा बहुत वो लोग फॉलो करते हैं, और अगर वो फॉलो करेंगे एज ए कैप्टन उसको, तो मेरे ख्याल उसका रिजल्ट बेहतर होगा। हाँ, मशवरा दिया जा सकता है फील्ड के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं रह सकते, शुएब मलिक कुछ नहीं कह सकते या मोहम्मद हफीज नहीं कह सकते, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली है इनसे, तो ज्यादा पता है उनको। अगर कुछ चीज ऐसी होती है तो मेरे ख्याल में उसका डिस्कशन आपस में होना चाहिए, लेकिन अगर दड़ेबंदी होती है तो उसका नुकसान फिर आपको पता है, फिर वो क्रिकेट जो है हमें वेस्ट इंडीज की टीम की एग्जांपल हमारे सामने है। किसी टाइम श्रीलंकन मतलब टॉप पे हुआ करते थे, लेकिन जब उनके बीच में दड़ेबंदी हुई तो कहां गई श्रीलंका की टीम। ये सारी चीजें फिर आपको ग्राउंड में जो है फिर फील्ड में जाके और आपको ये फेस करनी पड़ती है, और उसका नुकसान जो है वो आपको उठाना। अब आखिरी सवाल आप सभी लोगों से, मैं आपको थोड़ा सा भविष्यवक्ता बनने के लिए कहूंगा। आपके हिसाब से फखर भाई, आप इसे शुरू करते हैं, आज के मैच का मैच विनर, गेम चेंजर, मैन ऑफ द मैच, कोई शब्द इस्तेमाल कीजिए, कौन होने वाला है? मैं तो ये कहूंगा, ये मेरी ख्वाहिश हो सकती है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि लाजमी सी बात है, इंडिया में भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उनकी बैटिंग में भी, उनकी बॉलिंग में भी, और पाकिस्तान की साइड में भी बहुत जबरदस्त किस्म के हैं। लेकिन एज ए बॉलर अगर मेरे लिए होगा तो वो शाहिनशाह अफरीदी होंगे। अगर एज ए बैट्समैन हम बात करते हैं उसमें, तो बाबर आजम और रिजवान के मतलब चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर इंडियन साइड से अगर कोई होता है तो मेरे पास क्योंकि चॉइस नहीं है, तो बहुत सारे लोग मुझे नजर आ रहे कि उनके टॉप 4 बैट्समैन पूछ सकते हैं, और उनके मतलब जिस तरीके से मेरे फेवरेट है जसप्रीत बुमराह, इज माय फेवरेट बॉलर इन द इंडियन साइड, और चहल अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल रहे, हालांकि उनकी स्पिन बॉलिंग मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे लिए जसप्रीत बुमराह जो है एज ए बॉलर, इंडियन बॉलर जो है, तो मैं उसको आसान कर देता हूं। अभी आफरीदी और बाबर आजम, 2 खिलाड़ी जिन पर आपकी नजरें खास गड़ी होंगी। सरनदीप भाई, आपके हिसाब से एक्स फैक्टर, गेम विनर, गेम चेंजर कौन होने वाला है? मेरे हिसाब से आज विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, क्योंकि काफी समय से विराट कोहली की इनिंग बाकी है, तो आज वो मौका है विराट कोहली के पास
कि आज वो इनिंग बड़ी खेलेंगे। अगर आप टीवी देख रहे हो तो मैंने तो टीवी चालू मतलब देख रहा हूँ साथ में, तो शाहिद अफरीदी ने रोहित शर्मा को 0 पे आउट कर दिया। जी, अभी ये बड़ी खबर और बुरी खबर है ये। रोहित ड्यू फॉर अ बिग इनिंग, लेकिन फ्लॉप कर गए हैं इस बहुत ही अहम मैच में। लेकिन यही खेल है, बड़े से बड़ा, इसीलिए कहते हैं क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर। तो यहाँ अपने दिन पे जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। तो आज उम्मीद है मेरे जो प्लेयर है, मैं विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को देख रहा हूँ कि आज फकर भाई मुस्कुराने लगे हैं ऑलरेडी। मैं देख रहा हूँ क्रिकेट को, क्योंकि रोहित शर्मा भी 0 पे आउट हुए, तो वो क्योंकि ब्रेकिंग आ रही है हमारी स्क्रीन के ऊपर कि शहनशाह अफरीदी ने उसको 0 पे, हाँ, जिसका नाम आपने लिया था, जिस पर आपकी निगाहें खास टिकी हैं, ऋषभ पंत जो है वो भी मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूं उनसे इंडियन साइड पे। बुमराह तो मेरे ख्याल मोस्ट। विजय भाई, आपके हिसाब से देखिए, ये तो बुरी खबर है, बड़ा झटका है, और अब एक नाम तो कट गया जिस पर आपकी निगाहें टिकी होंगी। अब रोहित इस प्ले से आउट हो गए हैं, तो आपकी निगाहें किस पर होंगी? आपको क्या लगता है कि गेम को बदलने वाला खिलाड़ी कौन होगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो भारत का हो? देखिए, अगर आप भारत की बात करेंगे तो अभी जैसे फकर भाई ने भी 3-4 नाम लिए वहां पर, तो मैं भारत की तरफ से केएल राहुल और वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि हम बाद में गेंदबाजी करने वाले हैं, शुरू और आखिरी के तो हैं, बीच का गेम किस तरीके से चलाएंगे। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने वरुण चक्रवर्ती को इतना देखा नहीं है, और उनके पास वो काबिलियत है कि अगर आप उनके पीछे ना भी भागे ना तो भी वो आउट कर सकते हैं। तो मेरे जो 2 खिलाड़ी रहेंगे भारत की तरफ से, केएल राहुल और वरुण चक्रवर्ती। और मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अफरीदी का नाम तो मैं पहले शो में ले रहा था, और प्लस रिजवान शमशाद की, वो किस तरीके की शुरुआत करके देते हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, वो अपने लिए कम और टीम के लिए ज्यादा खेलते हुए नजर आते हैं। तो रिजवान और अफरीदी जहां तक पाकिस्तान की बात करें, और भारतीय दोनों तो मैंने आपको बता दिए, केएल राहुल और वरुण चक्रवर्ती। रोहित मेरे फेवरेट हैं, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा आपसे नाइत्तफाकी जाहिर करते हुए अगर विजय ये पूछूं, आज तो अब ये विराट के लिए एकदम माकूल परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इनका स्वॉन सॉन्ग है, सबसे बड़ा मुकाबला इस टूर्नामेंट का, इसके बाद वो T20 कप्तानी भी छोड़ देंगे। आउट कभी पाकिस्तान कर नहीं पाया है, झटका लग गया है भारत को। यह विराट कोहली के लिए एक बड़ी पारी हो सकती है। राइट टाइम टू प्ले अ बिग नॉक। देखिए संदीप भाई, इतने राइट टाइम पे इतनी बड़ी नॉक उन्हें खेली है। क्या होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन उन्हीं से तो होती है जिन्होंने कुछ किया हो। और मैं फिर आपको कह रहा हूं, कोई ऐसी बात क्या कर रही है, दिल मांगे मोर। देखो, क्रिकेट की बात आती है तो वो थोड़ा सा ना दिल से ज्यादा सोचने लगता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसे आपने प्रोग्राम शुरू किया था और बहुत बेहतरीन तरीके से किया था, ये कह के कि आखिरी में ये है खेली। अगर आज विराट रन, खुदा ना खास्ता अगर विराट आज रन नहीं बनाते हैं, तो भी उनकी जो शान और शौकत है, जो बल्लेबाजी करने का उनका तरीका है, जो मुकाम उन्होंने हासिल किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कमियां आने वाली। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे वो खुद ये सोच सकते हैं कि ये बड़ा मैच और लोगों की नजर में भी है, तो उस लिहाज से भी वो चीज हो जाती है। लेकिन हाँ, बड़े खिलाड़ी और मुझे लगता है कि लाजवाब बल्लेबाज हैं। और वो एक और चीज अतिरिक्त जुड़ गई है कि भाई ये वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी का आखिरी होने वाला है, तो ये सारी चीजें तो जुड़ी जा रही हैं। लेकिन बिल्कुल यही तो देखिए, फैंस क्या करते हैं, फैंस तो ये उम्मीदों का, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का एक पुल बांध देते हैं, और वो दबाव भी बनता है, लेकिन दबाव में ही बड़ी बड़ी पारियां भी खेली जाती हैं। तो भारत पाकिस्तान का मुकाबला दुबई में शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला सही साबित हो रहा है। रोहित शर्मा 0 पर आउट भी हो गए हैं, तो भारत की शुरुआत अच्छी नहीं है, बड़ा झटका लगा है, लेकिन अभी खेल जारी है। तो एंजॉय द गेम। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।